रुपया महीने, राइट? बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका चेक 20 लाख रुपया महीने से भी ऊपर है। कई सारे लीडर्स यहाँ पे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी गाड़ियां चलाते हैं और कई विदेश यात्राएं लेते हैं, राइट? अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक ड्रीम वीडियो दिखाया पोहप सर ने। उसमें आपने देखा कि एक ड्रीम लाइफ थी, वो लाइफ आप लीड कर सकते हो विस्टीज के थ्रू, अगर एक शर्त है जिसको अगर आप मान जाए तो। क्या शर्त है? जो आज आपको मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूं, जो जानकारी, जो नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसको आपको अपनाना पड़ेगा विस्टीज को बिल्ड करने के लिए, राइट? तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस सेशन को। जस्ट अ मिनट, मेरी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है सर। ओके, स्क्रीन अगली स्क्रीन दिख रही है सर? अगली स्लाइड दिख रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे की जाए? क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति जब इस बिज़नेस में आता है, तो उसका जो सवाल होता है, उसके जो क्वेश्चन्स होते हैं, उसमें से पहला जो क्वेश्चन होता है कि कैसे करें शुरुआत? कहाँ से शुरुआत करें और किसके साथ शुरुआत की जाए, राइट? ये कुछ सवाल होते हैं जिसकी जानकारी, जिसके आंसर्स अगर उनको मिल जाए, तो शायद उनके लिए विस्टीज बिज़नेस को बिल्ड करना आसान हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस चीज को हम समझते हैं कि कहां से शुरू कर सकते हैं, किनके साथ हम शुरू कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर वो इंसान जो सांस ले रहा है, जो आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है। क्योंकि आप सोच करके देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पेस्ट इस्तेमाल नहीं करता होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सोप इस्तेमाल नहीं करता, साबुन इस्तेमाल नहीं करता है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर में खाना बनाने का तेल नहीं आता। कई ऐसे प्रोडक्ट्स, कई ऐसे उत्पाद विस्टीज बनाती है, राइट? जिसको हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो बिल्कुल आपने सही सुना। मैंने ये कहा कि हर वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है, मतलब जो जिंदा है, वो सब हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनके साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विस्टीज को हम शुरू कब करें, विस्टीज को कब करना चाहिए शुरू? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि लोग वेस्टीज को बिना सीखे शुरू कर देते हैं, बिना किसी ट्रेनिंग को जाने, बिना किसी तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल के के थ्रू गए हुए वो वेस्टीज बिजनेस को बताना, लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे दो चार लोगों को बताने के बाद जब उनको सक्सेस नहीं मिलती है, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो बिजनेस को छोड़ जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं फ्रेंड कि क्या ऐसी चीजें हमें पहले सीख लेनी चाहिए जिसके बाद हमें वेस्टीज बिजनेस को शुरू करना चाहिए, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक यहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, एक सिस्टम को सीखेंगे, जिस सिस्टम को अपना करके आप भी कामयाब होंगे और आपकी टीम भी कामयाब होगी। मान लेता हूं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बहुत कामयाब हूं, मैं बहुत योग्य हूं, मैं बहुत कैपेबल हूं। हो सकता है कि आप कैपेबल हो, लेकिन आप जिस व्यक्ति को लेकर के इस बिजनेस में आ रहे हैं, इट मे बी, हो सकता है वो आपकी जैसी योग्यता नहीं रखता हो, आपकी जितनी कैपेबिलिटी नहीं रखता हो। अब सोच के देखिए जरा, मैं तो कैपेबल हूं, लेकिन मेरी टीम में मान लीजिए कुछ लोग जो हैं शायद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। इट मे बी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, हर तरह के लोग आएंगे इसमें। हाउसवाइफ्स भी आएंगी, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो इस बिजनेस में तो आ गए बट उन्होंने एजुकेशन नहीं ली है, राइट? बट आप देखेंगे कि इस बिजनेस में हर व्यक्ति कामयाब है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, राइट? तो योग्यता अलग अलग होती है फ्रेंड्स, लेकिन एक सिस्टम बना दिया गया है विस्टीज का, जिसको फॉलो करके आप और आपकी टीम दोनों कामयाब हो सकती है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या वो सिस्टम गौतम बाली सर ने बनाया है, राइट? ये जो सिस्टम बनाया गया है फ्रेंड, ये सिस्टम कई सालों की खोज से क्रिएट किया गया है। कई साल इसमें ऐसे लोगों की सोच इसमें समाहित है जो इस बिजनेस में ऑलरेडी पहले से बहुत कामयाब है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सभी लोगों से जो इस समय इस मीटिंग में हैं, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको क्रिकेट सीखना हो, तो नेचुरली आप किससे सीखना चाहेंगे? नो डाउट मुझसे तो बिल्कुल नहीं।
पोहॉप सिंह आर्या सर से भी बिल्कुल नहीं। आप नेचुरली जो क्रिकेट में सबसे कामयाब इंसान हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ऐसे लोगों से आप सीखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वही बेहतर सिखा सकते हैं कि कैसे आप क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट के फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से वेस्टीज में जो कामयाब हैं, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम जो क्रिएट किया है, सिर्फ हमें क्या करना है फ्रेंड, उसको फॉलो करना है, उसी को अपनाना है, राइट? तो आइए हम समझते हैं कि कौन से ऐसे सिस्टम है, राइट? हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। हम क्या करते हैं वेस्टीज बिजनेस में, कभी कभी हम इस सिस्टम को ना अपना करके बार बार एक ही गलतियों को दोहराते हैं, राइट? जिसकी वजह से हम नाकामयाब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, 2-4 महीने करने के बाद हम छोड़ देते हैं इस बिजनेस को, राइट? लेकिन अगर आप इस सिस्टम को 2 से 3 साल लगातार फॉलो करें, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। आइए फ्रेंड, इस चीज को हम समझते हैं, इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है, और इस बिजनेस में एक जो बड़ी इनकम की बात की जाती है, जैसे आप सुनेंगे कि इस बिजनेस में लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। आखिर एक व्यक्ति जो जॉब में है या कोई अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, वो लाखों रुपए लगा करके भी उतना पैसा, उतना अर्जित नहीं कर पाता, उतना धन अर्जन नहीं कर पाता, जितना विस्टीज बिजनेस में 2 से 5 साल में कर पाता है। उसकी वजह है फ्रेंड कि यहाँ पे ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और मल्टीप्लीकेशन का है। बिल्कुल सही सुना आपने, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन मतलब जो मैं करूंगा वही मेरी टीम डुप्लीकेट करेगी, और मैंने कहां से सीखा? मैंने अपने ग्रेट अपलाइन से सीखा। तो बिल्कुल ये बिजनेस में एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि अपलाइन से सीखें कैसे, अपने डाउनलाइन को बताएं ऐसे, और बीच में आप बनाएं पैसे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस इसी वजह से आसान है, क्योंकि आपको कोई सिखाने वाला है, और आप भी किसी को सिखा करके सेम चीज को डुप्लीकेट करके अपने कार्य को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि वो कौन से काम हैं जिसको हम अपना करके, जिसको अपनी टीम में डुप्लीकेट करके हम भी कामयाब होंगे और हमारी टीम भी कामयाब होगी। तो पहला कदम, मतलब इसमें आपको 7 काम करने हैं। याद रखिएगा, आपको 7 काम करने हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला काम है, वो है यूज द प्रोडक्ट। मतलब आपको उत्पादों को यूज करना है, मतलब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। कभी कभी यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वेस्टीज बिजनेस का फॉर्म भरते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि सबसे पहले मेरा काम है 2-4 बंदों को अपने साथ इस बिजनेस में जोड़ लूं, राइट? और बहुत अच्छे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कि चलो 2-4 लोगों को हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, बनाने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है, राइट? हम इस बिजनेस में किसी को कुछ नहीं बना सकते। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी व्यक्ति तक जाने से पहले, किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले आपको खुद को प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, राइट? तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी के हैं। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या ये प्रोडक्ट्स वाकई में अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज कि वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। जो आप सुबह से लेकर के रात के सोने तक जो भी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, वो सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज के अंदर उपलब्ध हैं। तो ये 2 वजहों से, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत बड़ी है और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इन दोनों वजहों से आपको पहला काम यही करना है कि आपको प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके देखना है, राइट? दूसरा काम, आपको प्रोडक्ट्स को थोड़ा-सा लोगों को बताना है और उसको सेल भी करना है, क्योंकि देखिए कल भी आपने सीखा कि अगर आप बिज़नेस में, अगर आप प्रोडक्ट्स को बताएँगे नहीं, प्रोडक्ट्स को आगे किसी को सेल नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, राइट? अगर आप लंबे समय तक इस बिज़नेस में टिकना चाहते हैं, तो ये 2 बातें समझ लीजिए कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी करने हैं, और जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को लोगों को बता करके आपको उनको सेल भी करना है, राइट? तो ये पहला काम है। दूसरा काम, दूसरा काम क्या करना है, आपको शेयर द प्रोडक्ट, नॉट सेल द प्रोडक्ट। आप लिख सकते हैं, अगर आप डायरी और पेन के साथ हैं तो आप लिख लीजिए कि आपको शेयर द प्रोडक्ट करना है। जब आप शेयर करते हैं, इस प्रोडक्ट्स को शेयर कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं स्प्रुलिना खाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं स्प्रुलिना खाता हूं और मैं बहुत हेल्दी हो रहा हूं। अगर मैं नोनी खाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं नोनी खाता हूं और मैं बहुत हेल्दी हो रहा हूं। मान लीजिए कोई कोई मेरा फ्रेंड, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर इसको कैसे शेयर कैसे करें,
मान लीजिए कि मैं अपने ऑफिस गया, ऑफिस जा रहा हूँ या कहीं मैं अपने पार्क में घूम रहा हूँ, कोई मेरा फ्रेंड मिलता है, बोलता है यार कैसे हो तुम? नेचुरली इंडिया में लोग ऐसे ही पूछते हैं। सबसे पहला सवाल आता है और बताओ कैसे हो? तो आपने आज के बाद, पहले हम क्या कहते थे कि हाँ भाई बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? लेकिन आज से आपको एक शब्द का इस्तेमाल, एक सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। आपको ये बोलना है, मैं स्प्रुलिना खा रहा हूँ, मैं नोनी खा रहा हूँ, अब मैं बहुत हेल्दी हो चुका हूँ। अब उसके दिमाग में एक बात आएगी कि यार पहले तो जब मैं इससे मिलता था, तो ऑलवेज एक सीधा सिंपल सा जवाब होता था, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? लेकिन अब ये बिल्कुल डिफरेंट जवाब देता है कि मैं स्प्रुलिना खा रहा हूँ। तो वो आपसे पूछेगा, हो सकता है पहली दफा ना पूछे, दूसरी दफा ना पूछे, लेकिन 2 या 3 बार के बाद वो ज़रूर आपसे पूछेगा कि भाई ये तो बता, ये स्प्रुलिना क्या है, नोनी क्या है जिसको खा करके तू इतना हेल्दी फील कर रहा है? अगर आपने मान लो शैम्पू इस्तेमाल किया, तो आप क्या कहेंगे? यार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल मैं जो वेस्टीज बिजनेस का जो शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, उससे मैं बड़ा फ्रेश फील करता हूँ। या जो मैं डीओ लगाता हूँ, उससे मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। या जो मैं साबुन लगाता हूँ, उससे बहुत अच्छा लगता है मुझे यूज करके। या जो मैं पेस्ट यूज करता हूँ, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेस्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट को आप जब शेयर करते हैं, तो नेचुरली उसकी रुचि बढ़ती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है कि आखिर ये ऐसा क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में ये बढ़ चढ़ करके बता रहा है, राइट? तो दूसरा काम हमें क्या करना है फ्रेंड? हमें शेयर द प्रोडक्ट करना है। आपको इस बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, लोग गलतियां अक्सर यही करते हैं कि वो चिकित्सक मतलब वो डॉक्टर बनने लग जाते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे अपनी टीम में लोगों को देखा कि जब वो ज्वाइन करते हैं, तो सबसे सबसे पहले उनको लगता है कि ये बिजनेस में जो हमारी सप्लीमेंट है, वो बीमार लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, नो डाउट वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स हैं वो कई सारी बीमारियों को ठीक कर चुका है, राइट? आप उसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आप लोगों से सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। बट आप सिर्फ एक डॉक्टर बन करके सिर्फ बीमारों को ढूंढना बंद कीजिए। अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, तो बिल्कुल बंद कीजिए। ये चिकित्सक बनने का बिजनेस नहीं है, ये एक लीडर बनने का बिजनेस है, राइट? इस बिजनेस में आपको हेल्दी लोगों को लेकर के आना है। नो डाउट आपको अगर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे बताते हैं कि मेरा शुगर लेवल हाई रहता है या मेरा बीपी हाई रहता है या मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो नेचुरली आप उनकी मदद कीजिए, आप उनको प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए, वो भी बिना सीखे नहीं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर के। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर के अपने उन अप्लायंस से पूछ करके, बात करके जिनको प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज है, तब आप रिकमेंड करें। बट आपको डॉक्टर नहीं बनना है फ्रेंड। आपको इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, कुछ लोगों से प्रोडक्ट शेयर करना है और उसके साथ-साथ कुछ अपने जैसे लोगों को अपनी टीम में जॉइन कराना है और उनको कामयाब बनाना है, राइट? आइए फ्रेंड्स, तीसरा तीसरा काम क्या करना है? अभी तक हमने क्या सीखा? पहला, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और दूसरा प्रोडक्ट को शेयर करना है। तीसरा तीसरा काम क्या है? आपको एवरीडे, लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि एक बार जिंदगी में 50 से 60 लोगों की लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, 50 से 60 नाम लिखते हैं, उसके बाद पूरे जीवन में उसी 50-60 लोगों से बात करके फिर छोड़ देते हैं। नो फ्रेंड्स, तीसरा नियम ये कहता है, तीसरा काम ये करना है आपको कि एवरीडे 3 नए लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, राइट? इसके लिए अब लोगों का सवाल आता है कि सर लिस्ट तो एक दिन खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? कहां से लाएंगे इतनी सारी लिस्ट? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आप जिसके भी समीप जाएं, एक बड़ी अच्छी कहावत है विस्टीज के अंदर, जो आपके हाथ हैंडशेक के दायरे में आ जाए, हैंडशेक मतलब जिससे आप हाथ मिला सकते हैं, आप उससे जरूर बात कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बारे में अभी मैं आपको चौथे लेवल पे बताऊंगा, चौथे काम में बताऊंगा कि आप कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आपसे हैंडशेक के, हाथ मिलाने के दायरे में आ जाए, तो आप इस अवसर को मत गंवाएं। आप उस व्यक्ति से जरूर बात करें और उसका नंबर लेने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी लिस्ट बड़ी होती चली जाए। तो तीसरा काम हमने क्या सीखा फ्रेंड? कि एवरी डे हमें 3 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट बनाने का जो तरीका होगा वो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, कैसे लिस्ट बनाना है। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बिजनेस जनरेशन लिस्ट। आप यहाँ पे बिजनेस जनरेशन लिस्ट लिख सकते हैं या फिर $1 million लिस्ट लिख सकते हैं।
इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, सक्सेस बाय चॉइस। ऐसी चीजों में हमने सीखा होगा, अगर आपने कभी सिद्धार्थ सर का सक्सेस बाय चॉइस अटेंड किया हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप जानते हो, तो आपने सीखा होगा कि जो हम लिखते हैं उस पे यूनिवर्स अपना काम करना शुरू कर देता है। जब आप लिखते हैं मिलियन डॉलर लिस्ट, मतलब यूनिवर्स को आपने ये कमांड दिया कि जो मैंने ये लिस्ट बनाई है ये मुझे मिलियन डॉलर देने वाला है, राइट। बिजनेस जनरेशन का मतलब जो मैंने लिस्ट बनाई है ये मेरे बिजनेस को बड़ा करेगा, बढ़ाएगा, जनरेट करेगा। अब उसमें क्या करना है आपको, इसी तरीके से नाम, उनके फोन नंबर, वो कस्टमर है, कस्टमर मतलब क्या वो प्रोडक्ट यूजर है या वो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब वो बिजनेस करेगा या वो सिर्फ एक प्रोडक्ट यूजर बनेगा। इससे क्या होता है फ्रेंड, इससे आपको ये फायदा मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि किसके साथ काम करना है, कौन सिर्फ कंज्यूमर है या कौन एज अ लीडर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड करेगा और अपने ड्रीम्स को पूरे करेगा। किस डेट को आप मिले हो और स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब जब हमने मुलाकात करी तो क्या उसने ज्वाइन किया, या उसने बोला है कि रुक जाओ मैं भी बताता हूँ, या उसने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिया है, क्या उसको आपने किसी मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। इस तरह के स्टेटस को आप मेंटेन कीजिए। मैं इसलिए बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मान लीजिए कि आज हम दिसंबर के मंथ में बैठे हैं, इट में भी हो सकता है फरवरी के मंथ में आपको बिल्कुल याद ना रहे कि मैं दिसंबर के मंथ में कितने लोगों से मिला था, क्योंकि आपको एवरीडे कितने लोगों से मिलना है, बिल्कुल आपको 3 लोगों से मिलना है। लोग इस बिजनेस में, कभी कभी मैं लोगों से पूछता हूं कि आप कितने लोगों से मिलते हैं, तो वो कहते हैं सर पूरे महीने में वो 3 लोगों से मिलते हैं या 5 लोगों से मिलते हैं। जबकि प्रेस्टीज बिजनेस में आपको काम क्या करने हैं, आपको एवरीडे 3 लोगों की लिस्ट बनानी है। नेचुरली उसमें से 1 या 2 मीटिंग जरूर हुआ करेगी एवरीडे, या आपके पास एटलीस्ट इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि आप आने वाले, आज जो जो लिस्ट बनाओगे, इट में भी हो सकता है कि वो आपको कल मीटिंग मिल जाए या तीसरे दूसरे दिन मीटिंग हो जाए उस व्यक्ति से, बट आपके पास मीटिंग्स की कमी नहीं होगी अगर आपके पास लिस्ट में लोगों के नाम की कमी नहीं है तो, राइट फ्रेंड। तो तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं सच बताऊं, इन 7 कामों में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये समझता हूं कि आपके पास लिस्ट कभी कम नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा, नेटवर्क जितना बड़ा, नेटवर्थ उतना ही बड़ा होगा, राइट। चौथा काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है कि हम किसी को इनवाइट कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स, इसको सीखते हैं, इनवाइट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। इसके ऊपर आप 5C सीखेंगे। पहला, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, हम बातचीत की शुरुआत कैसे करें। कोई भी व्यक्ति, जब भी आप किसी से बात करते हो, इवन अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हो, तो उसको पता चल जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी चली जाती है, उसको वाइब्रेशन चला जाता है कि किस मोड में, किस मूड में ये बात कर रहा है बंदा। मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और मेरा वर्जन जो हम कन्वर्सेशन में रख रहे हैं बहुत लो फील कर रहा हूं, लो एनर्जी में बात कर रहा हूं, हेलो, हाँ जी कैसे हो, और बताओ कैसा चल रहा है, तो शायद उस तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी जो हम उनको पहुंचाना चाहते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, जोश और मुस्कान के साथ, मतलब आपको अपनी एनर्जी के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ हाई फ्रीक्वेंसी में बात करनी है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाने लग जाएं फोन पे, आप नॉर्मल रहें, बट आपकी एनर्जी बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए ऑल द टाइम। इस बात को याद रखिए, आपका थोड़ा मूड जिस समय बेहतर हो, अच्छा होगा कि कॉल उसी समय करें। मान लीजिए कि घर में किसी भी वजह से कोई परेशानी हो और आपने किसी को उसी समय फोन लगा दिया, वो माइंड में आपकी वो परेशानी चल रही है और आपने उसको फोन लगा दिया, तो सोच के देखिए जरा कि वो जो आपने जिसको निमंत्रित करने के लिए, आपने जिसको बुलाने के लिए मीटिंग में फोन किया है, वो कॉल, वो मीटिंग नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, पहला काम, आपको ग्रेट एनर्जी में रहना है जिस समय आप कॉल कर रहे हैं किसी को इनवाइट करने के लिए। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, फॉर्म का इस्तेमाल करना है। FORM, अगर आप डायरी के साथ हैं तो आप लिख सकते हैं FORM। फ्रेंड्स, लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ये आज मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अभी आप थोड़े दिन में भूल जाओगे। ऑलवेज, एक बाली साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी मीटिंग को इतनी बार अटेंड करो और बार बार लिखो, ताकि आप उस मीटिंग को कंडक्ट कर सको, मतलब आप उस मीटिंग को एड्रेस कर सको। तो दूसरा काम क्या करना है हमने, फॉर्म, फॉर्म को सीखना है। FORM, एफ का मतलब होता है फैमिली, एफ मतलब फैमिली। जब भी आप किसी से बात करते हैं
तो आप सबसे पहले फ़ोन उठाते ही सीधा आप बिज़नेस की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले एक रिलेशन डेवलप करेंगे, उसको आइस ब्रेकिंग भी कहते हैं फ्रेंड। आप रिलेशन डेवलप करेंगे उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में पूछ करके, लाइक कैसे हो फ्रेंड? और बताओ भाभी जी कैसी हैं? मान लो अगर वो शादीशुदा है तो आप क्या पूछेंगे भाभी जी कैसी हैं? या फैमिली में और बताओ मम्मी कैसी हैं? बेटा कैसा है? थोड़ा-सा, अब ऐसा नहीं है कि आप उनके घर में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, तो आपको एक-एक लोगों के बारे में नहीं पूछना, अच्छा बताओ भाभी जी कैसी हैं? अच्छा बताओ बड़ा वाला बेटा कैसा है? अच्छा बताओ बीच वाला बेटा कैसा है? फिर आपका कन्वर्सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। आप सिंपल एक ही लाइन में पूछ सकते हैं, और बताओ फैमिली में सब कैसे हैं? राइट। फैमिली में जब सब कैसे हैं, उन्होंने बोला कि हाँ भाई बढ़िया है, बस थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मान लो, तो आपके पास यहीं पे मौका मिल गया उनसे बात करने का अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे बातचीत के दौरान कहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आप पूछ सकते हैं क्या हुआ मम्मी को, क्या हुआ आंटी को, तो वो बता सकते हैं कि इस तरह के हेल्थ चैलेंजेस, क्योंकि आफ्टर सम एज कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है उनसे आगे बात करने का। ओ ओ फॉर ऑक्यूपेशन, राइट। फैमिली हो गया। अब उनसे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, और बताओ भाई काम धाम कैसा चल रहा है, और बताओ भाई तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है, अगर मान लीजिए वो बिजनेस में है, और बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है। अच्छा, आजकल कोरोना है, तो आप ये भी जोड़ सकते हो, और भाई बताओ तेरा बिजनेस कोरोना से इफेक्टेड तो नहीं हुआ है। नेचुरली ये सेंटेंसेस इस्तेमाल कीजिए, और इवन जब आप इसको डायरी में लिखेंगे फ्रेंड, तब आपको याद रहेगा इस्तेमाल करते समय। होता क्या है कि जब इंसान कन्वर्सेशन करना शुरू करता है, तो वो फ्लो में कुछ भी बोल रहा होता है, जो बोलना है वो भूल जाता है। ये ऑल द टाइम होता है। तो जब आप लिख लोगे, बार-बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपके वर्ज़न में आ जाएगा। वो आपके मुंह पे समा जाएगा, जब आप बोलोगे तो वही निकलेगा, राइट। तो आपको ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है, और भाई बताओ तेरी तुम्हारी जॉब में कोई चैलेंज तो नहीं आया यार कोरोना की वजह से, यार तुम्हारे बिजनेस में कोई चैलेंज तो नहीं है कोरोना, क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि काफी सारे लोगों के बिजनेस हैम्पर हो रहे हैं, जॉब की बड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वजह से। वो खुद बताएगा हाँ यार फ्रेंड्स, थोड़ा चैलेंज तो चल रहा है, जॉब में थोड़ी मुश्किल है, या बिजनेस में थोड़ा मुश्किल है, या नहीं है, जो भी चीजें हैं। तो ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है। आर आर फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बात कर सकते हैं अपने पुराने बीते हुए वक्त के बारे में। मान लीजिए कि मैं होली से जस्ट बाद बात कर रहा हूँ, होली जस्ट बीती है और मैं बात कर रहा हूँ उससे, तो मैं पूछूंगा और बता भाई होली कैसी रही, जिससे थोड़ा सा रिलेशन स्ट्रांग होने में मुझे सहायता मिले। अगर मान लीजिए कि दिवाली आने वाली है और मैं बात कर रहा हूं, और बताओ दिवाली की तैयारी कैसी कर रहे हो, रिक्रिएशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम फॉर मनी, पैसे के लिए जरूर बात कीजिए, क्योंकि और बताओ काम कैसा चल रहा है, और लाइफ में इनकम कैसी आ रही है। एम, क्या तुम और पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम पार्ट टाइम में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ऐसा कुछ काम देखना चाहते हो। ये लाइन लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूं। क्या तुम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में काम करके क्या कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इंटरेस्टेड हो। एम फॉर मनी, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो अभी तक हमने सीखा कि कन्वर्सेशन में क्या करना है, अपने आप को हाई एनर्जी में रखना है, और फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड एम फॉर मनी। अब किसी भी व्यक्ति से बात करते समय प्रशंसा करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है, राइट। कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है। मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, और उसने बोला हाँ यार मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर के यहाँ गया था, तो आप बोल सकते हो कि आप बहुत अच्छे हो, देखो आप इस एज में भी इतना बिजी रहने के बावजूद भी आप अपनी मम्मी का, अपनी माँ का इतना ख्याल रखते हो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ यार बहुत अच्छी जॉब चल रही है, वाह यार मैं तो जानता ही हूँ कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, आप बहुत ही कर्मठ इंसान हो, आप किसी भी काम को बढ़िया तरीके से, शुरू से मैं जानता हूं कि आप किसी भी काम को बहुत बढ़िया तरीके से निभाते हो। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपना बिजनेस बहुत अच्छे से, हाँ बढ़िया चल रहा है बिजनेस, तो बोलो कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो। अगर आपने सच्ची प्रशंसा करी, तो बिलीव मी, वो कन्वर्सेशन आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन को और बेहतर बनाएगा, राइट। लेकिन प्रशंसा ऐसी करनी है जिसमें
कुछ दिखावा ना हो। मान लीजिए मैं किसी फ्रेंड के घर गया हूँ, अब मान लीजिए ऐसा है कि उस फ्रेंड के घर की दीवारों पे लेट्स से कुछ दरार आ रही है या सीलन आ रही है और मैं उसको बोलूँ, "वाओ यार! तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है।" अब उसको क्या लगेगा कि मेरा मज़ाक उड़ा रहा है, राइट? तो ऐसी गलतियाँ ना करें। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपको हमेशा उसकी मनगढ़ंत या झूठी प्रशंसा नहीं करनी है, प्रशंसा हमेशा सच्ची होनी चाहिए, राइट? अगर उसके घर में आप गए हैं, इसमें भी हो सकता है उसके घर की दीवारें में प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके यहाँ कोई सीनरी लगी हो जो बहुत अच्छी है। आप बोल सकते हो, "वॉव! ये तो बड़ी अच्छी सीनरी लगी हुई है।" या मान लीजिए कि उसके घर पे कोई फैमिली फोटो फ्रेम हो, तो आप बोल सकते हैं कि, "वाओ यार! आपकी फैमिली फोटो फ्रेम बहुत प्यारी लग रही है।" राइट? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उनके बारे में अच्छी लग रही हैं, आप उसके बारे में उनको एप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको हाई एनर्जी में बात करनी है। दूसरा आपको थोड़ी-सी प्रशंसा करनी है उनके बारे में, सच्ची प्रशंसा करनी है। तीसरा आपको जिज्ञासा जगानी है, राइट? अब आपका एक एम होना चाहिए। क्या एम होना चाहिए कि आप अब मीटिंग के लिए उनको उनको एक वचन लें, मतलब उनको अब फिक्स करें, उनकी मीटिंग की तरफ फिक्स करें। उसके लिए 3-4 तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक है बहुत ही जोश के साथ बात करने वाला तरीका, जैसे आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड है या कोई भाई है जिसका नाम रमेश है, तो रमेश आप मानोगे नहीं परंतु मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूं जिसमें लोग इतना कमा लेते हैं कि एक साल में जितना वो नहीं कमा पाते वो एक महीने में कमा लेते हैं। या आप नहीं सोच सकते कि कई सारे लोग 3 से 5 साल के अंदर मर्सिडीज ले लेते हैं। भाई कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में मर्सिडीज चला रहे हैं और वो भी 2 से 3 साल पार्ट टाइम काम करके। सोचिए, आप थोड़ा जोश के साथ, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आप जोश के साथ बात नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। और आप कुछ लोगों की अचीवमेंट्स बताइए और ऐसा बताइए कि मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूं इस बिजनेस में जो इस तरह से कामयाब हो रहे हैं, राइट? क्या हम शनिवार को शाम को 6 बजे मिल सकते हैं? इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि जब भी आप मीटिंग के लिए बात कर रहे हैं, नेवर आस्क ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब क्या है? कभी भी मत पूछिए, अच्छा बताओ कब मिल सकते हैं? लोग अक्सर हाँ, ये गलती करते हैं। बातचीत कर ली, लास्ट में पूछते हैं, अच्छा तो बताओ कब मिल सकते हैं, कब मुलाकात हो सकती है? तो पता है क्या बोलेगा? कभी नहीं। राइट? तो आपको क्या यूज़ करना है? अच्छा ये बताओ तुम शनिवार को फ्री हो या रविवार को फ्री हो? आप उनको 2 चॉइस दे सकते हैं। अच्छा शनिवार की शाम को फ्री हो या शनिवार की सुबह आ जाऊँ? ऐसे 2 चॉइस। अच्छा सुबह में 6 बजे सही रहेगा या 8 बजे सही रहेगा? मतलब कहने का मतलब कुछ इस तरह से आपको उनको चॉइस देना है। उनसे पूछना नहीं है, ओपन क्वेश्चन नहीं करना है, आपको क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन करना है। क्लोज़ एंडेड का मतलब होता है, आप उनको समय दीजिए, वो उसमें से चूज़ करेंगे। दूसरा और तरीका क्या है? मान लीजिए जो आपके बहुत खास हैं, उसके साथ ये तरीका अपनाना है जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड है, बहुत अपना करीबी है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, "भाई, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, कोई एक ऐसा बिज़नेस बताने के लिए 6 बजे मिलने आ रहा हूँ, जिसमें बहुत लोग कामयाब हो रहे हैं।" सीधा अटैक, कुछ इधर-उधर की बातें नहीं, क्योंकि आप जानते हो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो कभी ना नहीं करेगा। तो ऐसे लेकिन ऐसा जो डायरेक्टली बात करना है ना, आप ऐसे लोगों के साथ ही बात करें जो आपके खास लोग हैं, जो आपकी बात को समझते हैं, सुनते हैं और आपको आपके साथ मिलना पसंद करते हैं और आपके करीबी हैं, राइट? तो कुछ इस तरह से आप अपनी बात को रख सकते हैं, कन्वर्सेशन को रख सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? आप अतिरिक्त आमदनी के बारे में बात कर सकते हैं। देखो, मैं अभी आपको कन्वर्सेशन के अलग-अलग तरीके बता रहा हूँ। कि क्या बात की जा सकती है, किस तरीके से बात की जा सकती है और भी तरीके हैं, आप भी सोच सकते हो। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ के ऊपर बात कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ कि उसके घर में मम्मी और पापा रहते हैं और मेरा फ्रेंड है तो मुझे पता है कि उसकी मम्मी-पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप क्या बात कर सकते हो कि अच्छा एक बात बताओ अंकल-आंटी की तबीयत आजकल कैसी रहती है? तो मान लो बोलता है ठीक ही रहती है यार, बस थोड़ा तो जानती ही हो इस उम्र में तो प्रॉब्लम होती है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैं आजकल एज़ अ वेलनेस एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। मैं आजकल हेल्थ के हेल्थ चैलेंजेज़ को ठीक करने के ऊपर काम कर रहा हूँ, हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मिल कर के कल शाम को 6 बजे ये बताने आ रहा हूँ कि कैसे तुम अपने मम्मी-पापा को इस प्रॉब्लम से ठीक कर सकते हो, इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हो, राइट? और भी कई तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति है,
वो 15 सालों से 10 सालों से जॉब कर रहा है, लेकिन वो एक अच्छे घर में नहीं रहता, या फिर वो एक अपनी गाड़ी चेंज नहीं कर पा रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि क्या तुम पार्ट टाइम में एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जानना पसंद करोगे जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के तुम एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो? क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम बिना इन्वेस्टमेंट के ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये कुछ ऐसे आपको शब्द दे रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने इन्विटेशन के दौरान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आपको बात करनी है। एक और तरीका है आप किसी भी एरिया के बारे में बात कर सकते हैं। एरिया स्पेसिफिक का मतलब मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड है, मैं मान लीजिए मैं वसंत कुंज में रहता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, मान लीजिए वो द्वारका में रहता है। तो मैं क्या बोलूँगा, यार मैं अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन कर रहा हूँ द्वारका के साइड पे। द्वारका के एरिया में मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहा हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति को ढूँढ रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, अपने 2 से 3 साल पार्ट टाइम में काम करके 2 से 3 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को ढूँढ रहा हूँ। अब उसके दिमाग में क्या बात आएगी? यार मैं भी तो द्वारका में ही रहता हूँ, तो मुझे क्यों क्यों नहीं बता रहा? तो वो खुद ही बोलेगा, तो बता भाई, मुझे भी तो बता दे यार कि क्या है ये? बोला ठीक है, मैं उधर आ रहा हूँ शाम को 6 बजे शनिवार को, मैं तुमसे मिल लूँगा, तुमको भी बता। आपको करना क्या है? आपको वो स्पेसिफिक तरीका देखना है कि आप किस तरीके से उससे बात करें, राइट? तो कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं। एक और तरीका है जो आप सामने देख पा रहे होंगे, सुझाव का तरीका। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको लगता है कि थोड़ा-सा वो उम्र में बड़े हैं, या इट मे बी हो सकता है आपको पता हो कि थोड़ा-सा होता है किसी-किसी इंसान से, अच्छा मुझसे क्यों नहीं पूछा? ऐसे वाला कुछ लोग होते हैं। तो आप उनसे सुझाव माँग सकते हैं कि अंकल जी मैंने एक बिज़नेस शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि मेरे आस-पास जितने भी लोग हैं उसमें से सिर्फ़ सबसे अच्छे आप हो जो मुझे सही सुझाव दे सकते हो कि क्या मैंने सही बिज़नेस शुरू किया है? आपकी राय चाहिए अंकल जी। आप बिलीव करो, और अंकल जी से भी अच्छा वर्ड यूज़ करता हूँ, फूफा जी। फूफा जी इस सुझाव देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जिसके फूफा जी हैं, वो कहीं कुछ नहीं सुनते, "अरे! तुम तो गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो।" ख़ास करके उनसे ज़रूर बात कीजिए कि अंकल मैंने एक बिज़नेस शुरू किया है, आपकी राय चाहिए कि क्या मैंने सही बिज़नेस में कदम रखा है या नहीं रखा है? तो वो सुझाव देने के बहाने आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपको बताने के लिए कि क्या तुमने सही किया है, नहीं किया है, और आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। तो बेसिकली जब आप इनवाइट करते हैं किसी को, इन्विटेशन के लिए फ़ोन करते हैं या मिलते हैं, तो आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरा पर्पस है मीटिंग को फिक्स करना, इससे ज़्यादा नहीं। कभी-कभी लोग क्या करते हैं मान लीजिए कि फ़ोन पे बात हो रही है, सामने वाला व्यक्ति ज़रूर बोलता है, "अच्छा थोड़ा तो बताओ, अच्छा थोड़ा तो आइडिया दो।" ऐसा होता होगा आपके साथ, मेरे साथ भी होता है, इवन जितने लोग भी इस बिज़नेस में हैं, सबके साथ ये चैलेंजेज़ आते हैं। "अरे ठीक है, मिलेंगे तो बता देना, लेकिन थोड़ा तो आइडिया दे दो। अच्छा बताओ, नेटवर्किंग तो नहीं है, अच्छा बताओ ये एमएलएम जैसा काम तो नहीं है, अच्छा ये जोड़ने जैसा तो काम नहीं है, अच्छा लोगों को बनाने वाला तो काम नहीं है।" कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएँगे। दोस्त, यहाँ पे मैं बड़ी अच्छी चीज़ आपको एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन द क्वेश्चन, क्वेश्चन द क्वेश्चन मतलब आपको जवाब नहीं देना है, सवाल का सवाल पूछना है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि अरे यार ये नेटवर्किंग तो नहीं है। तो लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं, अरे नहीं, नहीं नेटवर्किंग नहीं है, तुम सुन लो पहले, ऐसा नहीं है, तुम लगता है कि जानते होगे, नहीं। आपको उनसे सवाल के बदले सवाल करना है। क्या? कि अच्छा एक बात बताओ, नेटवर्किंग के बारे में तुम जानते क्या हो? तो बोलेगा, हो सकता है, अरे मेरे चाचा जी ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, वो फेल हो गया, बकवास काम है, एकदम मैं नहीं पसंद करता, मेरी फैमिली में फादर ने किया था, मेरे बेटे ने किया था, कुछ भी। बोलो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो पहले से इस बिज़नेस में था, तब तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं जानकारी रखता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, शायद वो जो उन्होंने जिस नॉलेज के साथ किया, उससे एक डिफरेंट नॉलेज है, जिसके साथ आप अगर इस बिज़नेस को करोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। ये तो और अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास है। कोई व्यक्ति कहता है, "अरे! मैं तो जानता हूँ एमएलएम अच्छी चीज़ नहीं है।" देखिए, कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस में अपनी जानकारी के हिसाब से लोगों को बात करता है। मेरे पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बात करूँगा। मान लीजिए किसी कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यही है। तो किसी व्यक्ति के पास अगर इन्फॉर्मेशन है कि एमएलएम, नेटवर्क इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं है, ये वैसे लोगों का काम है जिसके पास कोई काम नहीं है, ऐसे भी लोग मिलते हैं, राइट?
तो आपको क्या करना है फ्रेंड वहां पे? आपको सवाल के बदले सवाल करना है। याद रखिएगा ऑलवेज, सवाल का जवाब देने मत लग जाइएगा फोन पे, राइट? सारे सवालों के जवाब आपको मीटिंग में देने हैं, लेकिन इनविटेशन में नहीं देने, राइट? अगर कोई बोलता है अरे थोड़ा तो आइडिया दो, बोला अरे थोड़ा क्यों, मैं तो पूरा बताऊंगा भाई, लेकिन शाम को 6 बजे शनिवार को। अरे कुछ तो बता दो। कहते हैं ना लोग, अरे कुछ तो आइडिया दे दो। बोलो कुछ आइडिया नहीं दूंगा, पूरा आइडिया दूंगा। और पूरा आइडिया कब दूंगा? शनिवार को शाम को 6 बजे, या कोई भी जो टाइम आप उसके साथ फिक्स कर रहे हैं, राइट? इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर आपने छोटी मोटी नॉलेज दे दी तो वो उनके लिए डेंजरस हो जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना है? मीटिंग में बात करनी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, नियंत्रण रखना है अपनी उत्तेजना। जैसा मैंने पहले आपको बताया, जोश में तो रहना है, लेकिन ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए। अपनी शक्तियों पे, अपनी उत्तेजना पे, अपनी एक्साइटमेंट पे नियंत्रण रखिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैंने ऐसा देखा भी है फ्रेंड, एक फ्रेंड तैयार हो गया, अच्छा ठीक है तू कह रहा है तो शनिवार को शाम को मैं आ जाता हूँ, कहाँ पे मिलना है बताओ। तो मान लो किसी ने बोला एक काम करो सीसीडी में मिलते हैं। यार तो एक काम कर, 2 लोगों को और लेके आ जा। नहीं फ्रेंड, फिर उसको लगेगा कि यार ये क्या है, अभी तो मेरे को बुला रहा था, अब बोल रहा है 2 लोगों को और लेकर के आ जा। हम क्या हो गए? सुपर एक्साइटेड हो गए। मुझे लगा कि भाई साहब आज ही 3-4 लोग मिल जाए। नहीं, पहले आप उनको बताइए, उसके बाद उनको जब अच्छा लगेगा तो वाकई में वो अपने साथ 2, 4, 10 क्या हजारों लोगों को जोड़ पाएंगे, राइट? तो आपको क्या करना है? अपनी एंजाइटीनेस पे, अपनी सुपर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करना है। लास्ट काम है, जो सबसे लास्ट काम है, वचनबद्धता। तो आपने क्या करना है? मैं आपको एक बात बताता हूं फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक बड़ा अच्छा प्रोसेस अपनाता हूं। जैसे ही मीटिंग फिक्स हो गई, उसने बोला हाँ ठीक है शनिवार को मैं 6 बजे ठीक है मिल लूंगा, राइट? तो मैं पता है क्या बोलता हूँ, आप वो लिख भी सकते हैं, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ ये टेक्निक। मैं बोलता हूँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास डायरी है अभी क्या, या लिखने के लिए कुछ भी है? मान लीजिए बोलता है नहीं नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है यार, तो मैं बोलता हूँ तुम फोन के अपने नोटबुक में लिख लो। अगर बोलता है हाँ हाँ डायरी है बताओ, बस वहां पे लिख लो कि शनिवार शाम 6 बजे विष्णुकांत के साथ मीटिंग है। अब आप कहेंगे अरे इसको लिखने की क्या जरूरत है? पता है फ्रेंड इससे क्या होती है, इससे इससे ये बात हो जाती है, वचनबद्धता बंध जाती है। बोला फ्रेंड देखो, अब तुमने जो लिख दिया है ना, उसको फॉलो करना, क्योंकि मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, और अगर तुमको कैंसिल भी करना हो तो प्लीज 1 या 2 दिन पहले बता देना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और मैंने तुमको स्पेशली तुम्हारे लिए टाइम निकाला है। तुम नहीं आओगे तो मैं किसी और को बुला लूंगा या किसी और से मिलने चला जाऊंगा, राइट? तो ऐसा करके आप उनको वचनबद्धता में बांध सकते हैं, अपनी मीटिंग को फिक्स कर सकते हैं। तो अभी तक ये इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समराइज कर दूंगा। सबसे पहले जोश में बात कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपनी एक्साइटमेंट के साथ साथ सुपर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखना है, उनकी प्रशंसा करनी है, और अपने कुछ तरीके अपनाने हैं जो मैंने आपको अभी तरीके बताए, और लास्ट में आपको वचनबद्धता लेनी है कि आप डायरी में लिख लीजिए अपने कि मैं शाम को 6 बजे मिल रहा हूं। और बिलीव मी, जब आप ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो वो बंध जाता है, वो समझ जाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है अपने टाइम पंक्चुअलिटी को लेकर के, राइट? पांचवा काम, मीटिंग। अब यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है फ्रेंड। लोग अक्सर हाँ 2 जगह बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली गलती कि वो जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, फोन पे बात करते हैं, वहां मिस्टेक करते हैं। उसके बाद उनकी गलती होती है, लोग जब नहीं सीखते हैं तो कहां गलती करते हैं? मीटिंग के दौरान। क्या मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग के दौरान क्या करना है, मीटिंग के बाद क्या करना है? लोगों को लगता है यार मीटिंग के दौरान ही तो जो करना है करना है, मीटिंग से पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मीटिंग के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद की जो चीजें हैं वो मीटिंग के दौरान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। मीटिंग से पहले क्या करना है? आपको यह ध्यान देना है कि जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या आप वेल ड्रेस्ड हैं? क्या आपने कुछ इस तरह के प्रोफेशनल चीजें पहनी हुई हैं? क्या आपके जो जूते हैं वो सही तरीके से पॉलिश्ड हैं? क्या आपने शेविंग करी है? क्योंकि कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं फ्रेंड,
किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं और उन्होंने सेविंग नहीं करी हुई है, कुछ अजीब-सा पहना हुआ है, फिर सामने वाले पे इंप्रेशन खराब। आप सोचो ज़रा, आप एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहे हो, जहाँ पे आप ये बोलने वाले हो कि लोग लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। देखो ये मर्सिडीज़ चला रहे हैं, आप उनको कार बुक दिखाते हो, मान लीजिए ऐसा, तो वो बोलेगा यार ये लोग तो कमा सकते हैं, लेकिन जो ये सामने व्यक्ति जो मुझे बता रहा है ना, ये नहीं कमा पाएगा। वो आपके साथ फिर नहीं जुड़ेगा। क्यों? उसको लगेगा यार इसने तो अजीब-अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। ये मतलब आपकी आउटलुक, आपकी पर्सनैलिटी को डिज़ाइन करता है फ्रेंड, राइट? तो उसके बाद आप अपने बैग को चेक करके जाइए कि क्या उसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं? एक डायरी रखा हुआ है, फॉर्म रखा हुआ है जॉइनिंग के लिए। चलिए आजकल तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ चीज़ें, तो क्या ऑनलाइन मेरी सब चीज़ें हैं अवेलेबल? मैं उसकी जॉइनिंग करा सकता हूँ ऑन ऑन स्पॉट? क्या मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं ताकि मैं उसको दिखा सकूँ? बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, दिखा सकूँ, देख भाई ये साबुन आता है यार, ये देख ये साबुन में ये क्वालिटी है। आप साबुन के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, उसके रैपर पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, देख, उसके सामने मत पढ़िए, एकदम बताइए कि देख इस साबुन में ये क्वालिटी है। फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ, जो ऑलरेडी अपने किसी काम में व्यस्त हैं, वो उनके बारे में आप पूछिए, वो अपने काम के बारे में बिल्कुल क्लियर बताते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल क्लियर बताते हैं। तो आप भी तो एक बिज़नेस में हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी-सी जानकारी रखिए। तो मीटिंग से पहले आपको क्या करना है? आपको सही तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है। आप विस्टीज जैसी कंपनी को रिप्रेज़ेंट करने जा रहे हो। आप 3000 करोड़ की कंपनी को रिप्रेज़ेंट करने जा रहे हो, तो सोच के देखिए ज़रा, यू आर द ओनर ऑफ दिस बिज़नेस। तो जब आप एक ओनर के रूप में जा रहे हैं, तो आपको कितना बढ़िया से रिप्रेजेंट करना है। मीटिंग के दौरान क्या करना है? मीटिंग के दौरान कुछ लोग गलती क्या करते हैं, खुद बिठा दिया उसको, मान लीजिए कहीं मीटिंग चल रही है, 2 4 10 लोग बैठे हैं, उसको बिठा दिया, खुद बाहर घूम रहे हैं। किसी का वेट कर रहे हैं, यार दूसरा बंदा भी आने वाला था। अरे आपके गेट के बाहर खड़े रहने से वो बंदा आ नहीं जाएगा। जो आ गया है उसकी तो वैल्यू दो, उसकी तो कदर करो। आप उसके बगल में बैठ जाओ और उसके साथ-साथ जब सामने वाला व्यक्ति, हो सकता है कि कोई एक कहानी सुना रहे हो, आपने उस कहानी को बीसों बार सुना हो क्योंकि आपने इस तरह की मीटिंग बहुत बार अटेंड करी है। लेकिन बिलीव मी, आप 20वीं बार भी जब वो कहानी सुनो ना, तो एक्साइटमेंट के साथ ताली बजाइए और अपनी एक्साइटमेंट दिखाइए। उसको लगना चाहिए कि वाओ यार ये बंदा एक्साइटेड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये ताली बजा तो देंगे यार, मैं तो 20 बार सुन चुका हूँ इस कहानी को। नो फ्रेंड, उसको लगना चाहिए कि यार सब एक्साइटेड हैं और इस सारे एक्साइटेड लोगों में जिसने मुझे इनवाइट किया ना, वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। राइट? तो मीटिंग के दौरान आपको एक्साइटमेंट रखनी है, उसके साथ बैठना है, ना कि इधर-उधर, उधर-इधर कहीं नहीं जाना है। तो ये मीटिंग के दौरान ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मीटिंग के बाद काम क्या करना है? मीटिंग के बाद कुछ लोग कहाँ मिस्टेक कर देते हैं। मीटिंग खत्म हुई, अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आप आ गए, मेरे कहने से आ गए, थैंक यू सो मच। चलिए आपसे दोबारा मिलता हूँ। नो फ्रेंड, वहीं पे तुरंत फ़ॉलो अप करना है। कैसे? और बताइए आपको क्या बढ़िया लगा आज की मीटिंग में? आपको प्रोडक्ट्स अच्छा लगा या आपको बिज़नेस प्लान अच्छा लगा? यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओपन एंडेड नहीं। ओपन एंडेड क्या होता है? अच्छा बताओ जी आज आपको क्या बढ़िया लगा? आप उनसे पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगा? बिज़नेस अच्छा लगा, बिज़नेस का प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट्स अच्छा लगा? तो नेचुरली बोलेगा, मान लीजिए वो बोलता है प्रोडक्ट्स अच्छा लगा। तो बोलिए प्रोडक्ट्स में कौन-सा प्रोडक्ट्स अच्छा लगा? जो आप देख रहे थे? तो बोला उतना तो याद नहीं है। अच्छा आपको स्प्रुलिना याद है? स्प्रुलिना जो ऐसे-ऐसे, हाँ, हाँ, वो बढ़िया लगा। तो आप बोलो अच्छा बताओ 3 बोतल भिजवा दूँ? नेचुरली अब आप बोलोगे 3 बोतल? ऐसा क्यों बोलना है? उसको तो 1 ही बोतल चाहिए। नेचुरली उसको 1 ही बोतल चाहिए। लेकिन अगर आपने 1 बोतल बोली ना कि 1 बोतल भिजवा देता हूँ, तो पता है क्या बोलेगा? छोटा कोई पैकेट है तो दे दो। और अगर आपने बोला कि चल छोटा पैकेट तो यही छोटा पैकेट है, तो बोला फ्री नहीं मिलता क्या? सैंपल नहीं मिलता क्या? फ्रेंड्स हम सैंपल के बिज़नेस में नहीं हैं। हम फ्री सैंपल देने के बिज़नेस में नहीं हैं, राइट? हम मर्सिडीज़ ओन करने के बिज़नेस में हैं। 3 साढ़े 3 साल में आज यहाँ से मैं मर्सिडीज़ ओन करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो 7 काम मैंने जो अभी आपसे शेयर किए हैं, जो करने वाला हूँ, सातों काम को मैं बहुत तरीके से अपनाता हूँ और इवन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वेस्टीज के अंदर, ये सातों काम बहुत तरीके से करते हैं। उन्होंने इस चीज को सीखा है और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, राइट? उसके बाद क्या करना है? मीटिंग के बाद आप वहां पे जो हाईली इन्फ्लुएंस लीडर है, कोई बढ़िया लीडर है, आपके अपलाइन है, जो सक्सेसफुल है, उनसे मिलवाइए उसको, उस नए व्यक्ति को। और कैसे मिलवाना है? अपने अपलाइन को ऐसे करके नहीं बुला लेना है, सर इधर सुनना जरा, सर इधर आ जाओ। अपने अपलाइन को, कुछ लोग ऐसे भी मिस्टेक करते हैं, सर आना जरा इनसे मिलवाना है। नो, आप कल सीखा था ना टी अप,
आपने कल सीखा होगा लास्ट पॉइंट, लास्ट से पहले जो अपशब्द से पहले वाला था, क्या था? छठा काम टी अप करना है, अपने अपलाइन को टी अप करना है। उनसे क्या बोलना है? आइए मीटिंग के बाद ना मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाता हूँ, जो इस बिज़नेस में बहुत कामयाब है, हाइली सक्सेसफुल है। उनका टाइम लेना वैसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूँकि आज आप लकी हो कि वो आए हुए हैं, तो चलिए मैं उनके पास लेकर के जाता हूँ। ये नहीं कि उनको बुला करके लाता हूँ, नो, आप उन तक उनको ले जाइए। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, सर आपको पता है, आज जो बिज़नेस में मीटिंग में आने वाला है ना, वो एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन है, तो जिससे मैं आपको मिलवाऊँगा वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन आ रहा है। नो फ्रेंड, देखिए वो हो सकता है अपने बिज़नेस में बड़ा होगा, लेकिन वेस्टीज बिज़नेस में आपका अपलाइन जो सक्सेसफुल अपलाइन है, वो इस बिज़नेस में उससे बड़ा है। नेचुरली उसको आप टी अप कीजिए, ना कि उस प्रोस्पेक्ट को टी अप कीजिए जो इस मीटिंग में आया है, राइट? तो मीटिंग के बाद आपको ये काम करना है। छठा काम, सामूहिक कार्य करना, मतलब टीम वर्क। लोग पूछते हैं सर टीम वर्क में क्या करना होता है? बेसिकली फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो खुद कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप मीटिंग कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप इनविटेशन कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप लिस्ट बना पा रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपनी टीम को सेम काम करना सिखाया है? आज पॉप सिंह आर्या सर ये सुबह सुबह जो ट्रेनिंग रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? वो तो सब कुछ सीखा हुआ है उन्होंने, वो तो हाईली सक्सेसफुल है, लेकिन फिर उन्होंने मीटिंग क्यों रखी है? ताकि वो टीम वर्क कर रहे हैं, वो टीम वर्क से आपको सिखा सकें। सेम काम आपको भी करना है, आपको अपनी टीम के साथ काम करना है, थोड़ा फील्ड वर्क भी करना है। ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन कराने के बाद ऑलवेज ज्वाइन कराने के बाद उस व्यक्ति के साथ बैठ करके शुरुआती दिनों में 1-2 दिन उसके साथ लिस्ट बिल्ड कीजिए, और भाई तू बैठ, मैं तेरे साथ लिस्ट बनाता हूँ यार, और तुमको दिखाता हूँ कैसे इनवाइट करते हैं। तुम बात करके, मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है, उसका नाम लेट्स से पॉप सिंगारिया जी है, तो भाई अब बोलो, पॉप जी मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हैं, वो आपसे किसी बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। फिर आप उनसे बात कर लीजिए। मतलब किसके साथ? अपनी टीम के उस प्रोस्पेक्ट के साथ। तो इस तरह से आपको टीम वर्क करना है। विदाउट टीम वर्क इस बिज़नेस में आप कामयाब नहीं हो सकते फ्रेंड, राइट? क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं 3 से 5,000 या हार्डली, मेरे घर का साइज़ मान लो बड़ा है, मेरे घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हो सकता है मैं ₹10,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लूँगा महीने में। लेकिन 10 लाख रुपए का महीने का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, और 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट्स भी सेल नहीं कर सकता हूँ। चलो मैं 2-4 10,000 रुपए का प्रोडक्ट किसी को दे सकता हूँ, किसी जो मेरे कस्टमर हैं उनको मैं दे सकता हूँ 10,000 रुपए का, उससे ज़्यादा तो नहीं, 20,000 रुपए का, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन 10 लाख 10 करोड़ रुपए का सेल नहीं कर सकता हर महीने। 10 लाख से 10 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा, वो टीम से ही हो सकता है। और जब तक टीम सीखेगी नहीं, वो खुद से कर नहीं पाएगी, राइट? तो जैसा हमने शुरू में सीखा, योग्यताएं अलग-अलग होंगी टीम में आने वाले लोगों की, राइट? योग्यताएं अलग-अलग होंगी, उन योग्यताओं के साथ आपको इस बिज़नेस को उनको सिखाना है, राइट? चलिए फ्रेंड, अगला हम करते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, फॉलो अप। 7वां कदम है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? कभी-कभी लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपसे ये कहेंगे कि चलो ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। मुझे अच्छा लगा है, बट मैं आपको कल-परसों में बात करता हूँ आपसे। अब आपको क्या करना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने कहा, कल-परसों में ही हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि परसों आप बात ना करें, परसों आप एक बार मुझसे आधा घंटा मिल लें, क्योंकि जो आपने मीटिंग देखी है, उसके बारे में मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत सवाल है। क्योंकि जब उसने टाला है, 2 दिन टाला है उसने ना, कि अच्छा चलो मैं 2 दिन के बाद बताता हूँ। तो नेचुरली उसने क्यों टाला है फ्रेंड? वो इसीलिए टाला है क्योंकि उसको अभी कुछ सवाल हैं उसके अंदर। तो आपने क्या बोलना है? तुरंत आपको फ़ॉलो अप में ले लेना है। वॉव! बहुत ही बढ़िया। मैं तो चाह ही रहा था कि हम आज ही के आज डिसीज़न ना लें। मैं चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद मैं आपसे मिल कर के, आप फ़ोन ना करें, आधे घंटे के लिए बैठ जाएँ मेरे साथ, क्योंकि आपके जितने भी सवाल हैं, इवन 2 दिन में आप लिख लो वो सवाल, मैं आपको, क्योंकि ये बिज़नेस फ्रेंड आपको बोलना है वहाँ पे, बिज़नेस ये फ्रेंड मत छोड़ना, कुछ सवालों की वजह से, कुछ सवालों की वजह से आपका ये बिज़नेस छूट जाएगा, तो आपको एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके लाइफ में चले आपसे आपकी लाइफ से चली जाएगी, राइट फ्रेंड? तो आपको इस तरह से बात करनी है, फ़ॉलो अप करना है। और फ़ॉलो अप किस तरीके से करना है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि इट इवन ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई आज मीटिंग में तो नहीं आ सका, तो देखता हूँ अगली बार आऊँगा। तो आपने क्या करना है, बहुत ही बढ़िया हुआ भाई जो आज तुम मीटिंग में नहीं आए। तो वो पता है क्या बोलेगा, अरे! वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो ये सुनने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको तो ये बोलना था
कि अरे यार तुमको मीटिंग में आना चाहिए था, तुमको मैंने बुलाया, तुम आए क्यों नहीं? लेकिन आप उल्टा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा हुआ जो तुम नहीं आए, इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग हर जगह खचाखच भरे थे। अच्छा हुआ भाई, लोग तो सीढ़ियों पे, नीचे जमीन-वमीन सब पे बैठे हुए थे। बढ़िया हुआ तुम नहीं आए, चेयर नहीं मिलता तो मुझे बड़ा बुरा लगता, राइट? एक काम करो, अगली मीटिंग 7 तारीख को है। मैं 6 तारीख को तुमको फ़ोन करूँगा। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम 6 तारीख को ही बता देना। अगर नहीं बता पाओगे तो भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ। तो आपने क्या किया? उसी समय उसका एक पॉजिटिव सेंस में फ़ॉलो अप ले लिया, राइट? और फ़ॉलो अप का दूसरा सेंस भी है फ्रेंड, फ़ॉलो अप का मतलब है अपने अपलाइन को फ़ॉलो करना, और जितना आप फ़ॉलो करोगे उतना अप होते चले जाओगे। जितना आप अपने एक्टिव, क्रिएटिव जो आपके एक्टिव अपलाइन है, सक्सेसफुल अपलाइन है, उनको फ़ॉलो करेंगे, आप अप होते चले जाएँगे, मतलब आप कामयाब होते चले जाएँगे, राइट? तो इस बिज़नेस में यही 7 काम करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं दोहरा देना चाहूँगा, फर्स्ट use the product, second share the product, थर्ड मेक लिस्ट, एवरी डे 3 लोगों की लिस्ट बनाइए, एवरी डे 3 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कॉल करने के लिए। तो चौथा काम क्या है? इनवाइट करने के लिए कॉल करना। किनको कॉल करना है? जिनकी लिस्ट आपने बनाई है। पांचवा काम, मीटिंग करना है, और मीटिंग में 3 चीजें ध्यान रखनी है, मीटिंग से पहले, मीटिंग के दौरान और मीटिंग के बाद। फिर क्या करना है? जो लोग आ गए आपकी टीम में, उनके साथ टीम वर्क। टीम वर्क में क्या करना है? उनको ये सारे स्टेप्स सिखाने हैं। उनको ये सिखाना है कि वो ये प्रेजेंटेशन कैसे दे सकें धीरे-धीरे, उनको इस लेवल पे लेके जाना है, राइट? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां काम, फॉलो अप। फॉलो अप मतलब प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप, और अपने अपलाइन को फॉलो अप करते रहना है। वो जैसे करें, जो एक्टिव, समझदार और सक्सेसफुल अपलाइन है, उनको फॉलो करना है, राइट? अगर आप इस 7 स्टेप को फॉलो करते हैं फ्रेंड, तो आप कामयाबी की शिखर चूम सकते हैं इस बिजनेस में। ये जितने भी लोग हैं ना सक्सेसफुल, आप पॉप सिंगारिया सर को देख लो, आप किसी भी व्यक्ति को, आप सतपाल सर को देख लो, लोकेश सर को देख लो, सिद्धार्थ सर को देख लो, आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हो। आप कार बुक उठाइए और उसमें जितने भी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी चलाने वाले लोग हैं, उन सब से आप बात करके देख लो। आप किसी किसी एक व्यक्ति से बात करके देख लो। आप उनसे पूछो कि वेस्टीज में कामयाब करने के लिए, कामयाब होने के लिए क्या करना है? आप बिलीव नहीं करोगे, हर व्यक्ति आपको एक ही चीज बताएगा, 7 काम करने हैं। उनकी ऐसे उँगलियां उठ जाती हैं, उनकी ऐसे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। ऐसे हर व्यक्ति ऐसे उँगलियां उठाएगा, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना है, उनको इनवाइट करना है, फिर मीटिंग करनी है, टीम वर्क करना है, फिर फॉलो अप करना है, राइट? तो बस फ्रेंड, इन 7 कामों को कीजिए, आप भी कामयाब हो जाएँगे। जितने भी इवेंट हैं, मीटिंग है, ट्रेनिंग है, उन सबको अटेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक ट्रेनिंग आपके लिए कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेकर के आता है। होपफुली आज मैं कुछ अपने सही कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाया हूँ फ्रेंड, जिससे आपको सफलता मिल सकती है, अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो। विद दिस थैंक यू सो मच। थैंक्स टू पॉप सर, आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे आज अपने इस बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म पे आज बात करने का। विद दिस थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच विष्णुकांत जी, वंडरफुल सेशन के लिए, आज बेहतरीन जानकारी देने के लिए कि आपने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सभी को ये बताया कि भाई हम वेस्टीज की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, किसके साथ शुरुआत करें, कब करें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो इंसान को पता नहीं होता है कि भाई वो ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कब, कहाँ, कैसे शुरुआत की जाए। ये सारे पॉइंट्स आपने क्लियर किए बेहतरीन तरीके से, और ये बताया कि भाई आपको काम कौन-कौन से करने हैं, इन्विटेशन करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से हमें इनवाइट करना है लोगों को, अलग-अलग तरीके वो आपने बताए और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताए। उसके थैंक बाद यू सो मच। आपने थैंक यू। उसके बाद आपने 7 काम बताए। भई ये 7 काम करना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग यहाँ पर कामयाब हुए हैं, वास्तव में ये 7 काम जिन्होंने किए हैं ईमानदारी से, समर्पण भावना से, वो व्यक्ति कामयाब हुए हैं। क्योंकि एक जानना एक अलग चीज़ है, उसको समझना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको करना वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल सर। सारे लोग हैं जो बिल्कुल विष्णुकांत जी की बात को सुनते हैं, समझते हैं और जानते भी हैं
कि वे हाँ, इससे ये फायदा होगा, इसको अगर हम सीख लेंगे तो इसके लिए ये बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर हम उसको करेंगे नहीं, तो उसको पूरा लाभ होने वाला नहीं एक है। एक बड़ी अच्छी कहावत है सर, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जी, मतलब नॉलेज में शक्ति नहीं है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना पॉप सर? बिल्कुल सर। जी, बिल्कुल नॉलेज लेने के बाद, समझने के बाद उसको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कितनी बार मैं कहता हूँ कि भई सुबह-सुबह उठना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है ना जी? बिल्कुल। ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि ये लोग काम कितने लोग करते हैं इस कार्य को, तो बस वही है 200 लोगों में से 10-15 लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि उसका लाभ केवल वही व्यक्ति ले पाएगा जो सुबह उठ करके व्यायाम करेगा, प्राणायाम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वो अपने शरीर को हेल्दी रखेगा या उसका लाभ वो ले पाएगा। इसी प्रकार से हम जो ये ट्रेनिंग करते हैं, इसमें जितने भी लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसको अगर करना शुरू करेंगे तो ये सारे लाभ मिलेंगे और अगर करना नहीं शुरू करेंगे यानी उस कार्य को नहीं करेंगे समझने के बाद भी, तो वो लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं सभी लीडर्स जो आप सुबह मॉर्निंग सेशन में आते हैं और अपना समय देते हैं और इस समय का सही सदुपयोग यही है कि आपने सुना, सीखा और इसको करना शुरू किया, तो आप भी वैसे ही सफल लोग हो जाएँगे, जैसे कि बिल्कुल। आज बहुत सारे जो सफल लोग हैं, जो आपको सिखा रहे हैं और कोई ना कोई आपको नई ट्रेनिंग्स यहाँ पे मिलती रहती है सिखाने के ऊपर। और अभी जैसे 7वाँ काम जो लास्ट का फ़ॉलो-अप का जो अभी विष्णुकांत जी ने बताया, इस फ़ॉलो-अप के ऊपर मेरी एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो बिल्कुल उसको पूरा फ़ॉलो-अप के ऊपर ही मैंने बनाया हुआ है कि फ़ॉलो-अप का एक ही शब्द है लेकिन उसके लिए पूरी 1 घंटे की ट्रेनिंग कि फ़ॉलो-अप होता क्या है और फ़ॉलो-अप कैसे हमें करना है, तो वो पूरी जानकारी आपको मिलती है और उसको भी मैं 1-2 दिन के अंदर जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आज जितने भी लोग हैं सबने इसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और समझने के बाद इसको करना शुरू करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। हमारे बीच में अभिषेक जी भी हैं तो मैं बुलाना चाहूँगा अभिषेक जी को। जी, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच विष्णुकांत जी माय फॉर प्लेज़र अ सर। वेल। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया सर कि एक 5% भी जो है उसे समझ सकता है, इस तरीके से सर आपने बताया, थैंक यू। माय प्लेज़र। और आगे भी हम सर आपसे चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से आपसे बेस्ट से श्योर, बेस्ट ट्रेनिंग्स हम लेते रहे। श्योर जी सर। सर, जी सर, थैंक यू सो मच विष्णुकांत जी। और सर, अरे सर, थोड़ा सीएनटीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा